हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष एंड वेलकम टू डेली लर्निंग चैनल। तो यार आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जिन मेरे भाइयों का सीपीयू का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है एंड सीजीएल मेंस भी आ रहा है, उनका सीजीएल प्री में अच्छे मार्क्स है, 120 प्लस आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको कंफर्म पता है कि सीजीएल प्री क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी सीपीयू का रिजल्ट आया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जल्द ही कराएंगे वो 1.5 महीने के अंदर। तो वो कंफ्यूज्ड हैं अभी मेरे भाई के हम तैयारी करें फिजिकल की या फिर सीपीयू मेंस पे ही फोकस करें अपना। और आप सभी ने मेरा रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, मेरा रिजल्ट 0.21 मार्क्स से रह गया। ठीक है, मैं सीरियस था एसएससी सीपीयू को लेके, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से रिजल्ट नहीं बन पाया, पहली लिस्ट में नेम नहीं आ पाया, नहीं क्वालिफाई हो पाया। लेकिन अभी जो भी अगर क्लियर हो जाता और मेरा भी सीजीएल मेंस के चांसेस हैं, क्योंकि मेरे 117 मार्क्स हो रहे हैं और मैं आपकी जगह होता तो क्या करता उस कंडीशन में। अभी तो मैं सीजीएल पे ही फोकस रखूंगा। ठीक है, अगर मेरा सीपीयू भी क्लियर होता तो मैं क्या करता। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप फोकस्ड होके एक जगह पर अपना दिमाग लगाओगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वो बच्चे जिनका पहले से ही टारगेट था एसएससी सीपीयू का, ठीक है, तो उनके लिए मैटर नहीं करता अगर वो मार्जिन पर हैं या फिर उनके कट ऑफ से, यानी कि अगर यूआर में है फॉर एग्जांपल उनके 125 नंबर आ रहे हैं, 115 से 10 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर उनके बिल्कुल मार्जिन पर हैं, 116 ही नंबर है, 117 ही नंबर है। ठीक है, उनको बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसका। उनका अगर टारगेट एसएससी सीपीयू है तो उनको प्रिपेयर करना चाहिए उसके लिए, फिजिकल के लिए 100%, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं यकीन भी होगा वो फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है, इसीलिए उन्होंने सीपीयू की तैयारी के लिए चुना होगा पहले। तो ऐसे मेरे भाइयों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आपको सीआरपीएफ की पोस्ट अगर आप मार्जिन पर हैं और सीआरपीएफ की पोस्ट आप ले सकते हो। ठीक है, सीआरपीएफ में भी अपने आप में 2 स्टार मिलेंगे आपको, ऐसा ही बनोगे, छोटी बात नहीं है। अगर आप पहले से टारगेट बनाया था आपने तो आप उसी पर फोकस करो, सीआरपीएफ मिलने के पूरे चांसेस हैं। फिजिकल के बाद आपको भी पता है कितना कम बच्चा बचता है, कितने सीट पे कितना कंपटीशन रहता है। ठीक है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आपको तो बॉस बिल्कुल नहीं भटकना है इधर उधर, आपको फिजिकली फिट एकदम रहना है, तैयारी करनी है। और सीजीएल अगर आपका मेंस भी है, आपके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं सीजीएल में, तो आप मेंस की भी साथ में तैयारी करो ना। आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, मेंस की भी तैयारी साथ में कर सकते हो सकता है ये। मैं आपकी जगह पे होता, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ शुरू में ही, मैं आपकी जगह पे होता तो मैं सीजीएल मेंस की भी तैयारी करता और फिजिकल की भी तैयारी करता। क्योंकि देखो, एक सब्जेक्ट तो दोनों में ही कॉमन है, इंग्लिश का वेटेज सीजीएल मेंस में बहुत ज़्यादा है इस बार, और एसएससी सीपीयू में तो पूरा पेपर ही इंग्लिश में आता है, आप सभी को पता है। तो इंग्लिश तो कॉमन आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैथ पे फोकस रखना है, रीजनिंग पे आप बाद में प्रैक्टिस कर लोगे, वो हो जाएगी। जीएस तो आपको पता ही है, जीएस भी इस बार आ रही है, तो उसकी तैयारी रखनी है अपने आप में। तो प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, साथ में प्रिपरेशन करनी है। फिजिकली आप पहले से फिट हो, क्योंकि आप अगर आपने फॉर्म भरा है, आप पहले से सीरियस हो, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकली फिट हो, मेडिकली फिट हो, तो आपको फिजिकल में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो सीजीएल मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। अब दूसरे ऐसे बच्चे जिनका टारगेट तो सीजीएल था लेकिन सीपीयू में भी उनके अच्छे मार्क्स आ गए। ठीक है, अब वो कंफ्यूज हैं अभी के सीजीएल फिजिकल की तैयारी करें या फिर मेंस की तैयारी करें, सीजीएल मेंस की। तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। मेरा अगर सीपीयू क्वालिफाई हो जाता, टायर 1 मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, तो मुझे पता है मैंने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से गई है, क्योंकि ऐसे सीपीयू में अभी तक इतनी वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, आप फिजिकल दे दोगे, फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे ना, उसके बाद देखना कितने कम बच्चे रह जाते हैं। 25-25 के ग्रुप में बच्चों में से 2-2, 3-3 ऐसे करके निकलते हैं कभी अभी। अब इसमें भी वो बच्चे जिनका मतलब सीजीएल तो टारगेट था लेकिन सीपीयू क्वालिफाई भी कर गए हैं, और उनका फिजिकल एक का अच्छा है और एक का फिजिकल अच्छा नहीं है, इनमें भी 2 लड़के हो गए। ठीक है, अब फिजिकली एक तो फिट थोड़ा है, वो कर लेगा, उसे पता है मैं कर लूंगा, उसे तो भाई छोड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए उसे। और एक है वो थोड़ा सा अनफिट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता है मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा, थोड़ा सा मेहनत करूंगा, ठीक है, अपनी बॉडी पे काम करूंगा, तो कहीं ना कहीं निकाल दूंगा। तो भाई उसको जरूर करनी चाहिए। और एक तीसरा बंदा ऐसा है जिसके भाई उसको पता है कि मैं फिजिकली थोड़ा सा अनफिट हूँ और मैं 1-1.5 महीने में अपनी तैयारी नहीं कर पाऊंगा फिजिकल की, तो भाई उसको सीजीएल मेंस पे पूरा फोकस करना चाहिए बिना कुछ सोचे। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सीपीयू में बिल्कुल मार्जिन पर है,
ठीक है। और टारगेट अपना CGL है तो CPO छोड़ो यार, ऐसे सोच रहे होंगे। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, अगर हालांकि आप CRPF अगर ले सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो CRPF SI के लिए, तो आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए, फिजिकल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं CRPF नहीं ले सकता, मैं नहीं जाऊंगा CRPF में, और आप मार्जिन पर हो, ठीक है, तो आपका जो टारगेट था CGL का टारगेट था, आप उसी पे फोकस रखो। आपको बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CRPF की आप देखोगे 3000 जगह है, ठीक है, उसमें से 1400-1500 केवल अदर जो डिपार्टमेंट। CRPF में ही आपके जॉब लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि CRPF की 3000 जगह हैं, उसमें से 1400-1500 जगह केवल आपकी अदर, जैसे BSF, CISF। अगर आप मार्जिन पर हो, आपका पहले से इतना कोई खास नहीं था कि CPO में जाना है आपको, और आपका CGL टारगेट था, मेंस की तैयारी कर रहे हो, एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, तो आप उसी पे पूरा फोकस डाल दीजिए अपना, ठीक है। और एक ऐसे बच्चे हैं जिनका CPO क्लियर हो गया है जस्ट, ठीक है, और उनका CGL में भाई थोड़े कम मार्क्स हो रहे हैं, 105 या 110 हो रहे हैं UR से, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा, उनका थोड़ा कम भी चल जाएगा, लेकिन UR में अगर आपके 105 110 हो पा रहे हैं, तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि CGL प्री निकलेगा, ठीक है। CPO प्री की आपने कट ऑफ देखी है, UR की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गई है, किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2019 की देखोगे आप, 101 गई थी, कम वैकेंसी थी। इस बार ज़्यादा वैकेंसी है, कितने ज़्यादा बच्चे बुलाए गए, फिर भी कट ऑफ इतनी हाई गई है, तो आप समझ सकते हो इस बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो CGL प्री की भी कट ऑफ आप 110 से तो ऊपर ही लेके चलो, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं CGL में, तो आप तैयारी करो, तैयारी की मना नहीं कर रहा, लेकिन आप CPO पे पूरा फोकस कर दो, अपना फिजिकल अच्छा कर लो, क्योंकि CPO में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है CGL से, क्योंकि आपका CGL प्री होने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका CGL प्री क्वालिफाई भी हो जाता है, ठीक है, और आप फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, CPO का जैसे ही फिजिकल होता है, आप उसमें और ज़्यादा टाइम दे दीजिए, पूरा टाइम दे दीजिए उसमें। CGL मेंस के लिए अगर आपका हो जाता है, मार्जिन पर हो आप, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग है। और अब कुछ ऐसे दोस्तों की बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही CPO में अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। अच्छे मार्क्स का मतलब है मेरा 125 130 प्लस आए हैं, ठीक है। तो उनके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने जस्ट शुरुआत ही की है, अभी आपको 4-6 महीने हुए पढ़ते पढ़ते, और CGL में आपके मान लीजिए अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस लग रहे हैं, तो आपको फिर भी CPO नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने पहले साल ही अब तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। क्या पता, भगवान ना चाहे ऐसा हो, CGL में आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है मामला, लेकिन आप CPO में तो देख सकते हो ना, CPO में आपका अच्छा स्कोर है, पहले पेपर के मार्क्स भी उसमें जुड़ेंगे अगले में, फाइनल में, ठीक है। और CGL में इस बार ऐसा नहीं है, लेकिन CPO में तो आपके ये वाले मार्क्स भी जुड़ेंगे, तो आपके बहुत चांसेस बन जाते हैं कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाए। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप CRPF में जाना चाहते हैं, अगर आपके ज़्यादा आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, अगर थोड़ी सी अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको पुश करना पड़ेगा। और हाँ, ये माइंड में ध्यान रखना, अगर आपको CRPF नहीं चाहिए और आप बाउंड्री पर हो, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है CGL की, तो मैं कह सकता हूँ कि आप स्किप कर सकते हो इसे, ठीक है। आप फिजिकली थोड़ा सा अनफिट हो, या फिर आप कर नहीं सकते उसको, आपको लग रहा है ऐसा, तो आप डेफिनेटली आप CGL पर ही फोकस रखिए। लेकिन मैं आपकी जगह होता तो मैं दोनों ही प्रिपेयर साथ में करता, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे पता है मैं फिजिकल कर लूँगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगा और तो, ठीक है। और CGL तो प्रिपरेशन करूँगा ही करूँगा, पूरा दिन पड़ा है, सुबह रनिंग कर लीजिए या फिर शाम को रनिंग कर लीजिए, एक टाइम रनिंग कर सकते हो आप, अपनी बॉडी के लिए इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो, अपने दोस्तों के लिए निकाल लेते हो, अपने अदर चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हो, अपनी बॉडी के लिए आप दिन में 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता। तो आपको कहीं ना कहीं मेरी बात से एग्री कर रहे होगे आप सभी, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए फिजिकल की तैयारी। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उसे टाइप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर उससे अटैच एक ग्रुप भी बनाया है मैंने, उसमें जाके आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में, कोई भी डाउट है आप बेझिझक पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। मैं आप सभी के लिए आपका रिप्लाई करूँगा सभी का, और ऑल द बेस्ट फॉर योर, आप जो भी कर रहे हो, आप अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हो उसके लिए, या फिर आप CGL मेंस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए,
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।